साथियों नमस्कार। यदि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम देखा है उसे ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित विषय सामाजिक विज्ञान की प्रश्नोत्तरी हमें आज यहाँ पुनः लेकर उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वह है स्थल रूप एवं जीवन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे संबंधित MCQs हमने अपने इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे संबंधित प्रश्नों का आप गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना आकलन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, तुंगता। यह एक शब्द है जिसे इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहा जाता है और इसका अर्थ है समुद्र तल से किसी वस्तु, लक्ष्य जैसे उड़ती चिड़िया, वायुयान, उपग्रह या पर्वत चोटी आदि की जो ऊंचाई मापते हैं उसे हिंदी में तुंगता और इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहा जाता है। वर्षण। वर्षण क्या होता है? वर्षण वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, चाहे वह वर्षा हो, हिमपात हो या ओले हो, इन सभी रूपों को वर्षण कहते हैं। या विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, स्थान एवं सबसे ऊंची चोटी इस प्रकार हैं। सबसे पहले हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,849 मीटर। साथियों, यदि आप पुरानी पुस्तकों में देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 8,848 मिलेगी और कई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तकों में देखेंगे तो 8,850 इसकी ऊंचाई मिलेगी। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है और इसका निर्माण अभी भी जारी है। इसकी ऊंचाई कुछ सालों में कुछ मीटर अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए आपको इसके आंकड़े जो मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे। यह आंकड़ा जो हमने यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित किया है, यह आंकड़ा NCERT की कक्षा 6वीं की बुक के पाठ्यक्रम से लिया गया है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अंकोकागुआ। यह दक्षिण अमेरिका में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है 6,991 मीटर। अगली पर्वत श्रृंखला है अलास्का रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी डेलानी है और यह उत्तर अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। अगली पर्वत श्रृंखला है कॉकस। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में विस्तारित है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। अगली जो पर्वत श्रृंखला है वह है आल्पस। यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉन्क और यह यूरोप में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 4,809 मीटर। अगली पर्वत श्रृंखला है रॉकी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट और इसकी ऊंचाई है 4,401 मीटर, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। अगला पर्वत है एटलस, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जेबेल टूबकल है। यह अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 4,167 मीटर है। अगली पर्वत श्रृंखला है ड्रैकेंसबर्ग। इसकी सबसे ऊंची चोटी है थवाना और यह अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 3,482 मीटर। एक और पर्वत श्रृंखला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये बहुत बार पूछा है परीक्षा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसिस्को और इसकी ऊंचाई है 2,228 मीटर। विशाल महासागरों में मॉस, जैसे हम काई कहते हैं, और लाइकेन पौधों के जैसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। अगला बिंदु, महाकवि कालिदास ने 1500 ईस्वी पूर्व अपने ग्रंथ कुमार संभवम में हिमालय पर्वत का वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली विशालतम नदी गंगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेतों में जो खेती की जाती है उन्हें वेदिका कृषि कहा जाता है। साथियों, आप देख सकते हैं वेदिका कृषि। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पाठ्यक्रम के अंदर से पूछे जाते हैं और कई बार हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए वे प्रश्न हमें नहीं बन पाते। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले 1984 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला बिंदु, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा कोई जलधारा प्रवाहित होते रहती है वह घाटी कहलाती है। हिमस्खलन
आप सभी ने हिमस्खलन सुना होगा, इसे एवलांस कहा जाता है। किसी स्थान पर अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा का होना बादल फटना कहलाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है और तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, वहीं नेपाली इसे सागर माथा कहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और यह अवस्थित है नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, या जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं, यह है और इसे विश्व की छत कहते हैं। पामीर के पठार की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है और इसका विस्तार लगभग 2,500 किलोमीटर तक है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पठार दक्कन का पठार है, इसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। पठारों को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। साथियों, पठारों में अधिकांश बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है, जो 253 मीटर है। यह शरावती नदी पर स्थित है और यह स्थान पश्चिमी घाट कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित है। मैदानों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर तक हो सकती है और इससे अधिक नहीं। समुद्र की सतह का औसत स्तर समुद्र तल कहलाता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। नदियों के संगम स्थलों को प्रयाग कहा जाता है। साथियों, आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी 2 या 2 से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं, उन स्थानों को प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, देवप्रयाग और प्रयागराज। विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत में भी थार का मरुस्थल बहुत ही गर्म हो जाता है। उत्तरी एशिया में स्थित गोबी का मरुस्थल विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, धरती के 3 स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान। साथियों, इस भाग से संबंधित MCQs हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक के माध्यम से दे दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गूगल लिंक के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।